हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रिकुस ब्लॉग। मैं हूं आप सबकी रेनू। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये रक्षाबंधन की थाली सजी हुई है। तो कल राखी था और कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि बहुत रात हो चुका था और मैं बहुत थक भी गई थी सारा दिन इधर उधर करते करते। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना ये रक्षाबंधन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो राखी के दिन सबसे पहले मैं शिव जी को ही राखी बांधती हूँ। उन्हें अपना भाई माना हुआ है मैंने। तो शादी से बहुत पहले से ही मैं शिव जी को हर साल राखी बांधती हूँ, उसके बाद भाइयों को बांधती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष को शिव जी का रूप माना जाता है। पहले शिव जी का एक बहुत अच्छा मेटल का था मूर्ति जिसमें मैं बांधती थी राखी, लेकिन वो शायद टूट गया जिसके कारण मम्मी उसको भसान कर दी है। और तो उसके बाद ये रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष का मतलब ही शिव जी होते हैं। तो मैंने बेलपत्र चढ़ा दिया, टीका लगा दिया, रोड़ी लगा दिया, सब लगा दिया। अभी मैं मतलब छोटू सा रुद्राक्ष है शिव जी के रूप में है, तो मैं उसमें ही देखिए किस तरीके से राखी को अच्छे से बांध रही हूँ। तो मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, मन अच्छा नहीं लग रहा था। सोच रही थी कहीं मुझे फीवर चाहे कुछ भी दिक्कत हो गया तो फिर मैं कैसे पूजा करूँगी, लेकिन नहीं, बोलते हैं ना कि अगर मन में इच्छा होती है तो ज़रूर पूरी होती है। तो वही बात है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं बहुत अच्छे से शिव जी को राखी बांध पाई। तो आप देख सकते हो कि ये राखी ऑलमोस्ट बंध ही चुका है। तो शिव जी को राखी बांधने के बाद भाई लोग भी वेट कर रहा है। तो वहाँ पे पहले सबसे बड़े भैया को राखी बांध लो, फिर मैं उन लोगों को बांधूंगी। तो ये देखिए, ये राखी अच्छे से टाई कर दिया है मैंने और इसको फिर जहाँ से रुद्राक्ष को मैंने उठाया था उसको वहीं पे रख दूँगी। तो ये हो गया और उसके बाद फिर बाकी का जो भी पूजा है, मिठाई खिलाऊंगी और उसके बाद फिर सारे भगवान को तिलक लगाऊंगी और फिर दिया दिखा के जल अर्पण करके पूजा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हर रक्षाबंधन के दिन मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और इस ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो ये मेरा यहाँ पे रक्षाबंधन का जो भी कार्यक्रम था मंदिर में वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बाकी का जो पूजा है मैं वो कर रही हूँ। और आज खाना में बना है पूरी, आलू दम और खीर। और आलू दम बिना लहसुन और प्याज का बना है, अदरक वाला जो बनता है ना वही वाला बना है। आज के दिन हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। आज के दिन तो ऐसे कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है कि नहीं। और ये थाली सजाया है हम लोगों ने राखी बांधने के लिए। तो ये मेरा भाई है। तो हम लोग 4 भाई बहन हैं। दीदी है मेरे से एक बड़ी, उसके बाद मैं हूँ और उसके बाद ये मेरे से छोटा है और इसके बाद एक और छोटा भाई है। तो राखी बांध रहे हैं इसको। राखी बांधने के बाद पहले मैं बांधूंगी, फिर 2 बहन और आई हुई हैं, बड़े मामा की बेटी। तो वो लोग भी यहीं रहती हैं, तो हर साल वो लोग भी राखी बांधती हैं। मतलब यहीं, मतलब कि कोलकाता में ही रहती हैं। तो वो लोग भी आती हैं और बहुत अच्छा लगता है, सब भाई बहन एक साथ इकट्ठा होकर राखी बांधते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सौर्य सुबह से वेट कर रहा है अपनी दीदी का। तो मैं तो अपने ससुराल में नहीं हूँ, मायके में हूँ, इसीलिए मेरी ननद तो अपने घर में है और उन्होंने बोला कि मैं लुम्बा भेज दूँगी, तुम बांध लेना। तो स्वीटी मेरी जो भगनी है वो लुम्बा और सौर्य का राखी, साहिल का राखी लेके आएगी। तो हर साल स्वीटी ऐसे ही बांधती है। ये है प्रियंका। तो ये मेरे मामा की बेटी है और एक और है, श्वेता नाम है उसका। तो हम लोग तीनों मिलके सबको राखी बांधेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि एक ही साथ गोविंद को राखी बांधे थे। ये जो भाई है इसका नाम गोविंद है और इसके बाद वाला जो भाई है उसका नाम गौतम है। और मेरा नाम तो आप लोग जानते हो, रेनू। और मेरे से बड़ी दीदी का नाम है शशिकला। तो ये है श्वेता। तो अब ये राखी बांधेगी, उसके बाद छोटा वाला जो भाई है गौतम, उसका बारी आएगा तो उसको राखी बांधेंगे।
और जैसे कि बोल रहे थे कि 11 से 12 बजे के अंदर बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो ऐसे तो रक्षाबंधन के दिन सारा दिन ही अच्छा ही मुहूर्त है, रक्षाबंधन का दिन है यानी कि सारा दिन हम लोग राखी बांध सकते हैं कि नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर मुहूर्त ख़त्म हो गया तो राखी नहीं बांध सकते। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मुझे तो लगता है कि राखी के दिन सारा दिन ही राखी बांधना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी आसपास में ही रहते हैं। फुआ का घर भी पास में है, मामा जी का घर भी पास में, सब अंकल का भी घर पास में है। तो सबको एक ही जगह जाके कैसे राखी बांधे, सबके घर जाने में तो अलग अलग टाइम लग ही जाता है। तो ये मेरा सबसे छोटा भाई है और अब हम लोग इसको राखी बांधेंगे और इसके बाद फिर दोनों बहनें भी गौतम को राखी बांधेंगे। तो आप लोगों ने इसको शायद मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो ये हम लोग में सबसे छोटा है और इसके बाद सब जब राखी बंधा जाएगा तब फिर हम लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जाएंगे भवानीपुर। ऐसे तो मैंने खाना खाने से मना कर दिया था, क्योंकि भवानीपुर में भी अंकल आंटी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी भाई है। तो मैंने बोला था कि वहाँ जाके ही राखी बांध के ही खाऊंगी। तो मम्मी ने बोला नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर वक्कर आ जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगा, तो इससे अच्छा है तुम यहाँ से थोड़ा सा खा लो, क्योंकि 2 बज चुका था। तो 1:30-2 बज चुका था। तो उसके बाद फिर ये हो गया मेरा, गौतम को मैंने राखी बांध दिया और ये शगुन दे रहा है। पहले तो चिढ़ा रहा था, हो गया चॉकलेट से, फिर बोला कि तो और भी कुछ चाहिए, तो फिर मैंने बोला नहीं ज़रूरत नहीं है, तो बोला नहीं ले लो। तो उसके बाद फिर मेरा राखी बांधने के बाद अब ये प्रियंका राखी बांध रही है, प्रियंका के बाद फिर श्वेता बांधेगी। फिर हम लोग सब खाना खाने के बाद भवानीपुर जाएंगे। तो शौर्य और साहिल भी भवानीपुर जाएंगे, क्योंकि स्वीटी मेरी ननद की जो बेटी है यानी कि मेरी भगनी, वो वहीं आने वाली है। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि हम शौर्य और साहिल को लेके जाएंगे और फिर प्रोग्राम जैसे होगा वैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ का प्रोग्राम जो भी डन होने वाला ही है। और मेरी बड़ी दीदी वो घर नहीं आई, बोली कि उसका घर यहीं से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है मम्मी के घर से, तो दोनों भाई वहीं पे जाके राखी बंधवा लेगा। तो ये है श्वेता, मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया। तो यहाँ पे तो गोविंद गौतम ही है, बाकी सब को जाके भवानीपुर में राखी बांधना पड़ेगा। और उसके बाद एक भाई अभिजीत है, वो आएगा शाम में, और एक और भाई है अभिषेक, वो ससुराल चला गया। अंकल आंटी सब यही, मैंने बोला ना, पास में रहते हैं। और हम लोग सब पहले भाई बहन सब एक साथ रहते थे, तो बहुत मज़ा आता था, सबको एक साथ बैठा के राखी बांध देते थे। लेकिन अभी सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन आसपास में ही रहते हैं, तो सब एक दूसरे के घर जाके राखी बांध लेते हैं। चाहे अगर कोई नहीं जा पाया तो वो आ जाते हैं राखी बांधने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और तो राखी बन चुका, आप लोगों ने देखा, मम्मी किचन में है, तो मम्मी पूरी तल रही थी। खाना तो बन ही चुका था, खीर और सब्जी बन चुका था, आटा गूंदा हुआ था। तो मम्मी बोली कि तुम सबको खिला दो और उसके बाद तुम भी खा लेना। तो फिर मैंने सबको चारों को एक साथ बैठा दिया और सब खा लिया। खाने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए भवानीपुर। और भवानीपुर में मैंने राखी बांधा, वो वीडियो किसी ने लिया ही नहीं। तो ये है स्वीटी मेरी भगनी, और ये है साहिल, जिसको आपने मेरे पहले वीडियो में देखा हुआ है। तो ये देखिए, ये लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है स्वीटी का, क्योंकि साहिल का भी सिर्फ स्वीटी ही राखी बांधती है और शौर्य को भी सिर्फ स्वीटी ही राखी बांधती है। और एक और इसकी बहन है शौर्य की, वो बेंगलोर में रहती है, तो वो ऑनलाइन ही राखी भेजती है, मतलब जिसके कारण वो तो खुद से नहीं बांध पाती है। लेकिन स्वीटी हर साल यहाँ पे आके भवानीपुर में आके बांधती है, क्योंकि ये पास में रहती है। तो इसलिए शौर्य और साहिल दोनों बहुत बेसब्री से स्वीटी का इंतज़ार करता है। सबसे मतलब सबका हाथ में राखी था और इन दोनों के हाथ में राखी नहीं था, तो ये लोग को अच्छा नहीं लग रहा था। और मिठाई की जगह इन लोगों के लिए स्वीटी ने केक लाया था। बोली नहीं, मेरे भाई लोग को केक पसंद है, तो मैं केक लेके आई, केक और डेयरी मिल्क लेके आई थी। तो यहाँ पे साहिल राखी बंधा चुका है और उसके बाद मैंने बोला कि प्रणाम करो, तो फिर उसने प्रणाम किया।
और इसके बाद नंबर आ जाता है शौर्य का, जो कि सुबह से बोला था दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी, जल्दी आओ, इतना लेट कर रही हो तुम, सुबह से क्यों नहीं निकली। लेकिन वहाँ पे कौन नगर में ये रहती है, वहाँ पे अभी है इसका एक और भाई, जिसको राखी बांधने के बाद ही तो आएगी ना, क्योंकि आज के दिन तो सभी भाई बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है कि कब मेरी बहन राखी मेरे हाथ में बांधेगी। तो ये देखिए कितना खुश है, एकदम खुशी से फूले नहीं समा रहा है। आरती उतरवाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। तो देखिए ये इसका जो तमन्ना ये पूरा हो रहा है और मुस्कुरा रहा है। और फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारे आने वाली सभी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, और ये जो दूसरी राखी बांध रही है यही जानसू ने भेजा है, जो वो स्वीटी बता रही थी कि देखो ये जानसू का राखी है। तो उसका राखी भी स्वीटी ही बांध रही है, क्योंकि वो तो बेंगलोर में रहती है, तो इसलिए उसका राखी स्वीटी हर साल बांधती है। और ये हो गया इसका रक्षा बंधन का 50% वर्क कंप्लीट। इसके बाद ये केक खुद से लेके खाने लगता है, और ये हो गया। और इसके बाद ये है श्रुति। तो श्रुति स्वीट की सहेली है, तो फ्रेंड है, तो दोनों साथ में आए थे। तो ये भी शौर्य को राखी बांध रही है, शौर्य मुस्कुरा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का दिन कितना अच्छा होता है ना। और जो भाई बहन आज के दिन मिल नहीं पाते हैं, राखी नहीं बांध पाते हैं किसी वजह से, उनका मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, मुझे पता है। क्योंकि नेक्स्ट नहीं, मतलब बैक ईयर्स ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं राखी नहीं बांध पाई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत रोना आया था, बहुत ज़्यादा रोना आया था। बहुत बुरा भी लग रहा था कि मैं क्यों नहीं राखी बांध पा रही हूँ। और मेरी मम्मी तो कटिहार में रहती है, तो वो तो बहुत मुश्किल, मतलब बहुत कम बार हुआ है कि वो जाके राखी बांध पाई है। क्योंकि अगर मम्मी चली जाती है तो यहाँ पे हम लोग अकेले हो जाते हैं, इसलिए हम लोग के लिए मम्मी नहीं जा पाती है। इस बार भी मम्मी बोली कि चली जाओ, तो मैं बोली चली जाओ, तो लेकिन बोली कि तुम लोग को अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ। और ये मेरा छोटा भाई अभिजीत है, तो मैंने बोला था ना शाम को आएगा राखी बंधवाने के लिए, तो यही आया है सबसे लास्ट में राखी बंधवाने के लिए। मम्मी इसके ऊपर सर के ऊपर हैंकी दे रही है, तो मम्मी को चिढ़ा रहा है, तो फिर मम्मी आके फिर हटा देती है। बोला कि सो मैं यहाँ मतलब कि सो सर पे क्यों दी हैंकी, तो मम्मी बोली कि दिया जाता है। तो बोला मैंने तो अभी तक किसी को, मतलब कोई भी राखी बांधा है तो मैंने सर पे हैंकी नहीं दिया है, अभी मम्मी दे रही थी। तो ये देखिए, तो ये हमारा जो राखी का जो भी आज का कार्यक्रम था वो सब कंप्लीट हो गया है। तो ये लास्ट रक्षाबंधन जो भी था ख़त्म आज का। उसके बाद फिर पंडित जी आएंगे। पंडित जी आते हैं हर साल रक्षाबंधन के दिन, और हम लोग को रक्षा सूत्र बांधते हैं। हर साल आते हैं पंडित जी। इसके बाद हम आपके साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं वो शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारे आने वाली सभी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।